स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूं। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है सभी जुड़ने वालों का। आज यह 1341वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 3 छवि शाम सबरंग का यह तृतीय भाग। और सबरंग के इस कार्यक्रम में फिल्मों के गीत और भूले बिसरे गीतों भजनों का यह कार्यक्रम है। इसमें सभी रंग आपको दिखाई देंगे। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी हैदराबाद से जुड़े हैं, डॉक्टर निर्मल सर अल्मोड़ा से जुड़े हैं, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से, और शोर घाटी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं जन कवि जनार्दन उप्रेती जी। बहुत अभिनंदन, स्वागत है, और सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के संचालन के लिए जनोदा को आमंत्रित करूंगा। इस गीत के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। कटी पतंग का यह गीत है, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। R.D. बर्मन का इसमें संगीत, मुकेश जी की आवाज़ में कोशिश करता हूं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जिंदगी में कई रंग रलिया सही, हर तरफ मुस्कुराती कलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन पे तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन में हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। हाँ, ये कस में ये रस में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के। जिस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में जिस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, उस गली में तेरा हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली में हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। धन्यवाद, सबका आभार और स्वागत अभिनंदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म के अभिनेता, हमारे इस पटल के संचालक आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज। और मुकेश जी के आप फैन हैं, और मुकेश जी के अधिकतर गीतों को आप गाते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सारे गीत मुकेश जी ने गाए हैं। तो मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और फिर से ये सुनहरा मौका मुझे मिला है कि मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करूं।
ये हमारा मोहन कीर्ति पटेल का 1340वां कार्यक्रम है और 34 वर्ष की ये 300वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। और आज सब रंग कार्यक्रम का तृतीय भाग हम लेकर आए हैं पटल पर। पटल पर अभी तक जो उपस्थिति मैं देख रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। डॉक्टर निर्मल पंथ जी हमसे जुड़े हैं। पंत जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़े हैं। गोपाल दा प्रणाम के साथ स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति हमें ऊर्जावान बनाती है और धन्यवाद देते हैं आपकी कर्ममय उपस्थिति के लिए। और हम सब लोग जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। तो मोहनदा बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, क्योंकि सब रंग का ये कार्यक्रम है और कोशिश करते हैं कुछ रंग बिखराएं, कुछ अपनी जुबान से और कुछ हमारे कृतिकारों की मधुर वाणी से सुंदर बनाएं आज के इस कार्यक्रम को। तो लिए चलते हैं सब रंग की ओर। तो चलिए पहले एक छोटी सी धुन के साथ शुरू करते हैं। की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बादल है ये एक
पल का आकर ढल जाना है, ढल जाना है, दो एक पल प्यार के का जीवन नगमा है, में एक उम्र मौजों की चुरानी है, जवानी है, जिंदगी और कुछ जिंदगी भी और नहीं, कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थोड़ा सा बिगड़ गया मोहम्मद, थोड़ा लय बिगड़ गई है। हाँ, वो स्वर चढ़ जाग गया ना, हाँ, स्वर चढ़ गया उसकी वजह से। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, जीवन है ये पल भर का, आकर ढल जाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर जुनूदा। चलिए, सब रंग बिखराते हैं और कई रंग आएंगे अभी पटल पर। थोड़ा सा मैं इसको अब क्या कहूँ, संभाल नहीं पा रहा था अभी गीत को, लेकिन फिर भी ठीक है, कोशिश की है एक हमने। अब मुकेश जी की तरह थोड़ी गा सकते हैं, लेकिन कोशिशें हैं। तो चलिए, सब रंग के कार्यक्रम में मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी मेहमान कीर्तिकारों का। हमारे कीर्तिकार कृपाल सिंह शीला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। शीला जी, प्रणाम के साथ स्वागत है आपका भी, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का। और लिए चलते हैं कार्यक्रम के। और ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। तो चलिए, आज फिर से सब रंग के तीसरे भाग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो इस शुरुआत में मैं निवेदन करता हूँ हमारे, आज सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ललित तिवारी जी हमसे लगभग जुड़े ही रहते हैं, लेकिन मौका उनको कम दे पाते हैं हम लोग, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो तिवारी जी, सब रंग के इस कार्यक्रम में आज शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। स्वागत करते हैं पटेल पर आपका। ललित तिवारी जी, जी माइक खोल लीजिएगा। प्रणाम, मंच पर उपस्थित शब्द बनों में प्रणाम। आज मैं आपण एक किताब लिखनी इजो एक दिन वेगा कुछ अंश पढ़नो और जो गलती है उन्हें मेरा बताया या ठीक करन सो कबे। तो ये वास्तव में मंच पर धरनी है इजो के एक दिन आवा शुरू हूँ, फिर लास्ट तक पशी चलते रहूं।
इजो के एक दिन गुरु गोड में शुरू हूँ रत्त ब्याण 4 बजे घाम 4 बजे छन घाम इज उठी ले लोटा मन में विश्वास तमाम वो चुपचाप धरती में पांव धरे प्यारा को बखत सब वो हवे पहली गोट फिरे भैंसो गोट गोरु दौड़ मैं बाधी हाथ में डोको मन में ममता बाधी हंगेली लियो दूध ठोर ठोर से बिचारी ईजा बिन कहे सब काज करे गोगोथी चारा धुआं में लाया थाली में नूनू लुगदी से छाया गुरु की आंखों में प्यार की बात ईजा को मन में शांति भरी रात रोज रोज ये छे पहरों को काम बिना थके ईजा बने घरों को धाम पशी बनाया श्रेयो ममता को मूरत ईजा छो धरती को रूपत जो पहल छी एक नित्य कर्म विवाह फिर अपन नित्य कर्म करें पहले गोरु गोड़ गोर समाओ वे बात अपन नाड़ धुओं करें गोरु भैंसों पे फिरी अब बार अपुल छो ईजा चली गई धार जहाँ पानी सफनी छे लोटा डोरी लेबे पाथरों में बैठी हाथ में सब बैठी न्यायो मुख धोई झरना जय हसी पानी जय चंचल मन में छी खसी फुलिया फुलिया हाथ माथ में चुटकी सिंदूर ईश्वर का नाम ले करी पूजा भरपूर पुनी पुनी बात भगवान से करी छटकी दुख दर्द मन में शांति भरी गेरू में माँ डोड़ी गोठ में भ्याखो आंगनों में झाड़ू बनाई धरती का स्वच्छ छापो शबेदो ओढ़नी मन में उजासा नित्य कर्म हर बेजी चमके विश्वासा साप सपा ईजा सारी हवा जय सुबह रक्त ब्याणो पूजा वाले आए फिर जब तक ना हूँ जाए फूल पानी लीबे 6 बजे गे छे अब 6 बज गिन 6 बजे 4 बजे उठ रही 6 बज गिन अब फिर सब लगू छे ईजा उठी डोको ले मन में भक्ति जगू छे धार की ओर चली कहूं सो बीच बाट पाँव में चप्पल नहीं पर मन में छे बात पानी ठार छे पर श्रद्धा गरम ईजा बने धरती माँ पूजा धर्म गागर भरी पानी झरना से ले फूल पत्ती को खोज वन में घूमी गए आफल बुराश धतुरला रिंगाला हर फूल में लगे ईजा को प्यार हाला बिचारी पात पात से बात करी हे भगवान इज्जत दे तू ये सही फूलों को डाली में सजाई करी घंटा घड़ियाल ले पूजा तैयार करी घर आई देवतों को चुपचाप नहलायो गंगा जल ले पशुओं को तन शुद्ध बनायो धूप बत्ती आरती गुजे घर भीतर ईजा का स्वर लगे जय मंदिर में मंत्र मन का देवता घर का पहरेदार ईजा बने भक्ति की जिंदा मिसाल कहीं की और लंबा हजल फिर भोर अगला पदम शुरू इमी गलती बताया कोई है हला धन्यवाद जी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी बहुत अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं एक ईजा को एक दिन गोट बठी शुरू वाकई में अन्यार पट्ट उठी बेर जानी लूनी लकाड़ा घास गोठ पाते की बुझ करी होनी चुल भाणी को तास बैणी मतारी काठिया माँ सब क्षण पहाड़ की रीढ़ दुख कष्टों ना हंसी हंसी झेल दी कहीं बतूनी पेड़ और ये सुंदर सी पंक्तियां हमारे ललित तिवारी जी इस पर ईजू को एक दिन पर ये पंक्तियां दे रहे कहाँ से ईजू की शुरुआत होती है और क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है फिर भी खुश रहती है अपने बच्चों को संभालती है अपने परिवार को संभालती है
तो ये पंक्तियां और आपकी जो ये लेखनी है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और पूरा इसमें वृत्तांत आप लिखें। तो बहुत धन्यवाद है आज की शुरुआत के लिए। और मैं अब देख रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। तिवारी जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और कल हम आपको समय के अभाव के कारण बुला नहीं पाए थे, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूँ प्रकाश चंद तिवारी। नमस्कार। तिवारी जी हैं जी, स्वागत स्वागत। तो मैं सुनाता हूँ, जरा नहीं हुआ तो अनार कह रहा था। अरे अंधे में ही बैठा हूँ, यहाँ छत पे बैठा हूँ ना, ठीक हो रहा है। अरे अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, स्वागत। तो भजन सुना देता हूँ एक। यह हरि की लीला से संबंधित भजन है। स्वागत है स्वागत। भव्य रचना में हरि ही चला है। अम्मा जी की भव्य रचना में लीला चला है। जन्म मरण का रचा के युगों से। तिवारी जी आवाज थोड़ा कट रही है आपकी जी। थोड़ा कम होगा है। हाँ, थोड़ा सा आवाज बीच बीच में कट रही है। अभी भी अगर तो मुझे फास्ट होगा। निर्मल जी, आप तो सुनाई दे रही क्या? ईश्वर को बुला। कट रही है आवाज, कट रही है आवाज, कट रही है। वही कह रहा हूँ, एक बार दोबारा जोड़ो तो। अच्छा, एक बार दोबारा। लेकिन नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ। हाँ, वही लग रहा मुझे। और मैं देख रहा हूँ पंडित गीता राम जी के नाम से जी जो आईडी है हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ आपका महान कीर्ति पटल पर। और सुरेश जी हमसे जुड़े हैं। सुरेश जी, स्वागत है महान कीर्ति पटल पर। प्रकाश जी, एक बार माइक खोल के दीजिए। चलिए प्रकाश जी, फिर मैं दोबारा बुलाता हूँ आपको। अभी आपका नेट शायद थोड़ा सा बाधित लग रहा है मुझे। तो आपके कार्यक्रम को आप सभी को मेरा साथ बना आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सीताराम बेरोला जी जुड़े हुए हैं अभी, ये उत्तरकाशी राजा रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय से आए हैं। एक मिनट सुरेश जी, थोड़ा सा मैं प्रकाश जी थोड़ा माइक को अपना ऑफ कर दीजिए। आवाज साफ नहीं आ रही सुरेश जी की। प्रकाश जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो थोड़ा माइक ऑफ कर लो। रोहित सर नमस्कार जी। नमस्कार। आप जो आईडी देख रहे हैं सीताराम बेरोला जी के नाम से, उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी राजा रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय के पंडित जी हैं, उपासक है। गुरु जी को मैंने कई बार निमंत्रण किया था इस मामले में कि आप भी इस जुड़े हमारे इस नेटवर्क से जी। तो आज वो जुड़े हैं और आपके बीच में कुछ अपने भी अपने विचारों को रखेंगे। जी जरूर जरूर स्वागत करेंगे उनका। आज पहली दफे प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। आप उत्तरकाशी से हमारे बीच जुड़े हैं और कि हमारे सुरेश जी ने बताया राजा रघुनाथ के दरबार में आप शायद वहां सेवा देते हैं। तो पंडित सीताराम जी के गीता राम जी के नाम से जुड़े हुए हैं आप पटेल पर। चलिए मैं प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं सर, स्वागत करता हूं आपका पटेल पर। और अगर दर्शन देंगे तो भाग्य हमारा।
प्रणाम है सर। स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर आपका, और आपकी उपस्थिति के बारे में सुरेश जी ने हमको बताया। चलिए हम धन्यवाद और चाहेंगे कि आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिले। आज वैसे हमारा ये सब रंग का कार्यक्रम पटल पर चल रहा है, तीसरा भाग है उसका। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये जो पटल है जो संचालित हुआ है अभी 1340 कार्यक्रम में पहुंच चुका है, और चौथे वर्ष की 300वीं शाम भाग में हम उसे भी हम देना चाहेंगे कि कुमाऊनी वाली रवायती और हिंदी गीत संगीत का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होता है, और कुछ न कुछ कार्यक्रम हमारे संचालित करते हैं हमारे परम आदरणीय मोहन जोशी जी। संचालित करते हैं सब बिखरे फूलों का एक गुलदस्ता बनाने में हमारे मोहन की फिर तो आज उसी गुलदस्ते में एक सुंदर फूल और गया है, तो हम स्वागत करेंगे आपका, आपकी मधुर वाणी सुनना चाहेंगे। स्वागत है पंडित जी। माइक खोल लीजिए सर अपना माइक। जी सर नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और इष्टदेव राजा रघुनाथ मास्टर महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को भगवान इष्टदेव मास्टर महाराज, माँ रेणुका एवं इष्टदेव कालीनाथ की तरफ से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। मैं पंडित गीताराम गेरुला, रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय बड़कोट, रघुनाथ पानवाणी एस्ट्रो के नाम से भी गूगल पे संचालित है, और इष्टदेव भगवान माशु का उपासक भी हूँ और पुजारी भी हूँ। हमारा एक इधर गांव पड़ता है जिला उत्तरकाशी, एक बनाल पट्टी बड़कोट के ग्राम सभा गैर बनाल में, वहाँ पे हमारा इष्टदेव राजा रघुनाथ जी विराजमान एवं वहाँ पे हमारे यहाँ रवाई में सुप्रसिद्ध देवलांग का मेला भी होता है, मंगशीर के महीने होता है दिसंबर में। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आइएगा और आशु महाराज का आशीर्वाद जरूर प्रदान करिएगा। और मैं अपने रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। उत्तरकाशी राजा रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय से आप हमारे बीच जुड़े हैं। मैं अपने सभी कीर्तिकारों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आप भगवान मासु के उपासक भी हैं और पुजारी भी हैं उनके, और रवाई में सुप्रसिद्ध जो मेला होता है उसके लिए भी उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है। इसके लिए भी हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं, और जितने भी हमारे कीर्तिकार हैं उन तक आपका आमंत्रण भी पहुंच चुका है, और प्रभु इच्छा जैसी होगी और जरूर मेरे ख्याल से कोई न कोई वहां पहुंचेगा जरूर, ये सब प्रभु इच्छा पर निर्भर है। लेकिन आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और भी अगर कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई भक्ति भाव का, तो कोई आपके यादों के खजाने का गीत, क्योंकि ये ऐसा कि हम यादों के खजाने से कर लाते हैं। इस पटल पर मधुवाणी में हमारे जितने भी कीर्तिकार जुड़ते हैं उनकी मधुर वाणी में सुनते हैं। तो पंडित जी अगर कोई ऐसा हो तो जरूर सुनाइए, आपकी मधुर आवाज सुनना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत
धन्यवाद आपका, आपने हमें आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं आपको अपने दिल की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें अपने मंच के माध्यम से हमें बोलने का समय दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पहले मैं आपको अपना परिचय में देता हूँ। मैं पंडित गीताराम गहलोत जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रघुनाथ ज्योतिष नगर पालिका परिषद बड़कोट, वार्ड नंबर 4, यमुनोत्री। और हमारे रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय में जो कार्य किए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे हमारे पास महाराज के जितने भी भक्त हैं, देश में, विदेश में, प्रदेश में, उत्तराखंड में जितने भी महाराज महाराज के भक्त हैं, वो महाराज के पास बड़े श्रद्धा और भाव से, निष्ठा से आते हैं। और हम जो है चावल दे करके उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं, गणित विधान से भी करते हैं। दूसरी बात है, हमारे रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय में कुंडली का भी निर्माण होता है, जो हस्तलिखित हम कुंडली बनाते हैं, जिसमें हम सारी दशाओं का विवरण आपको निम्नवत से बताएंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश गौरी का जो मानचित्र है, उनकी कुंडली बनती है। उसके बाद विंशोत्तरी दशा, महादशा, सांध्या दशा, अंतरदशा और प्रत्येक ग्रह के अलग अलग अंतर हमारे कार्यालय में बनते हैं। तो हमारी जो कुंडली है वो हस्तलिखित है, वाटर प्रूफ बनती है, जिसे हम हस्तलिखित से बनाते हैं। दूसरी बात है, हम इष्टदेव राजा रघुनाथ के उपासक हैं, माली भी हैं और पुजारी भी हैं। तो हमारे पास जितने भी महाराज के, महाशु महाराज के भक्त गण हैं, सभी आते हैं। अब उनका जो है चावल दे करके उनका विधान करते हैं, कुंडली बनाते हैं और कुंडली देख करके ही हम विधान करते हैं। जैसे लिखा गया है कि ग्रह नक्षत्र तिथिवारम ग्रहेशाम राशि रेवच। तो हमारे जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के अंडरटेकिंग में, सूर्य आदि नवग्रह, सर्वप्रथम हमारा ग्रह सूर्य होता है, उसी के हिसाब से हमारे पूरे 9 के 9 ग्रह होते हैं। उसके बाद पुनः ज्योतिष एक दर्पण है, हमारा दर्पण आईना है, शीशा है। ज्योतिष का दर्पण कुंडली है, जिससे हम प्रत्येक यजमान के ग्रह का विधान करते हैं, देखते हैं कि आपकी कौन सी दशा है, इसका उपाय क्या है। तो ये सारे विधान जो है हमारे कार्यालय में होते हैं। हमारा एक छोटा सा कार्यालय है, रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय के नाम से, नगर पालिका परिषद बड़कोट, वार्ड नंबर 4, यमुनोत्री, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। और आप सभी लोग को से मेरा आग्रह है कि आप कुछ भी समस्या हो तो मैं आपको अपना नंबर इसी उस पे देता हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम ऑनलाइन पूजा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ सारी पूजा होती है, जैसे काल सर्प योग की पूजा हो गई, महामृत्युंजय हो गया और रुद्राभिषेक हो गया, नमक चमक तक जो होता है, नवग्रह पूजन, मांगलिक दोष शांति, सभी कार्य ही संतोषजनक किए जाते हैं। पुनः मैं आपको इष्टदेव राजा रघुनाथ के उस पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ मंत्रों की, जो निम्न प्रकार से। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्रीमंगलमूर्तये नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, विघ्न विनाशाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायकम्। मुच्यतां मेष सर्वयोगो गणनायकम्।
सर्व सिद्धि करो देवो गौरी पुत्रो विनायकम। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवते तथा कुलदेवी तु चामुंडा यजमानं रक्षणं सदा। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। नागनथैया सुनो नागराजा आके हमारे तू भाग बना जा। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। दीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश सर्ववादा प्रशमन्नं त्रिलोके त्रिलोकेश्वरी। एवमेवं त्वया कार्य भस्मदवैरी विनाशनम। हमारे जो राजा रघुनाथ जी हैं उनका गाना हमारे लोक गायक सुरेश भवानी जी ने बनाया है। मैं इनको भी अपने हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय की तरफ से। और आप सभी लोगों की भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ अपने इष्टदेव राजा रघुनाथ माशु महाराज की तरफ से। और महाराज राजा रघुनाथ माशु महाराज की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, नमस्कार। जय जयकार हो पंडित जी। अद्भुत भाव, सुमधुर वाणी और इसे पंक्तियां, जिन पंक्तियों से आपने हम सबको अभिभूत किया उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहेंगे सुरेश भवानी जी को, क्योंकि उन्होंने शायद आपको हमारे इस पटल पर जोड़ा। उसके लिए हम सुरेश जी का भी आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने कई चीजें कही कि जो कुंडली बनाते हैं, हस्तलिखित कुंडली का आपका कार्यालय जो है निर्माण करता है, और अक्षर गणना करके भी आप बहुत कुछ समाधान निकालते हैं। और ज्योतिष का दर्पण जो कुंडली है उस को देखकर ही उसका निदान भी आप करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी जानकारियां देने के लिए बहुत आभार है। और हम कहना भी चाहेंगे कि आपको भी अगर अपनी कुंडली का निर्माण करना हो या कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आई हो, उसका निदान करना हो, तो जरूर हमारे पंडित जी से संपर्क करिएगा, ये भी हम निवेदन करेंगे। और पंडित जी, हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि जैसे भी आपको समय मिलेगा तो आप हमारे पटल पर आकर अपना स्नेह और आशीर्वाद हमको देंगे, तो ये भी हमारी उम्मीद रहेगी। और मोहनदा ने भी आपका आभार प्रकट किया है। हमारे सारे कृतिकार आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए। चलिए पुनः फिर आपसे मुलाकात करते हैं और बने रहिएगा अगर समय है तो पटल पर। तो मैं कार्यक्रम को बढ़ाना चाह रहा हूँ आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम में बुलाना चाहता हूँ हमारे इस पटल के मैं तो शिव और पार्वती के रूप में भी हम उनको देखते हैं और हमारे को अपना जो इसने प्यार आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत कुछ समाज को दिया है और दे रहे हैं। अभी इस उम्र में भी वो बहुत कुछ दे रहे हैं और संगिनी उनके साथ बिल्कुल उनका सहयोग करती हैं। ऐसी मूर्तियां भी बहुत कम मिलती हैं समाज में,
तो ये दोनों लोग हमारे पटल से निरंतर जुड़कर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं उन्हीं महान हस्ती को आप सबके सम्मुख बुलाता हूँ, तिलक राज जोशी जी। तिलक राज को प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका इस पटल पर। भूले बिसरे गीतों के खजाने से कुछ न कुछ पंक्तियां आप हमको देंगे अपना इसमें आशीर्वाद देकर। तिलक राज। धन्यवाद जन्मदा। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को हमारा प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा, आज एक पंडित जी जुड़े हैं हमारे पटल से और उन्होंने अपनी बात बतलाई कि किस तरह से वो कुंडली वगैरह भी बनाते हैं और हमारे जो ग्रह दशा से संबंधित जो परेशानी है उनको भी दूर करने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा। तो जानकारी हमारे पटल की जन्मदा ने दे दी है आपको कि हमारे पटल में विशेषकर साहित्यिक मंच होने से यहाँ पर साहित्यिक चर्चाएं अधिक होती हैं और उत्तराखंड के विभिन्न भाषाओं को हम अपने उनके उन्नयन के लिए सोचते हुए उनकी प्रस्तुतियां भी यहाँ पर रखते हैं। साथ ही साथ हम संगीत का भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है। इस बीच हमारा ये संगीत वाला ही सप्ताह चल रहा है जिसमें भूले बिसरे गीतों की प्रस्तुति की जाती है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय कविता यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप अपनी इन कृतियों से हमें भी लाभान्वित करेंगे। इस तरह का आपको अंदाजा आ जाएगा धीरे धीरे कि हमारा पटल किस प्रकार कार्य करता है। अधिक बात न कहकर मैं जन्मदा के आदेश का पालन करते हुए एक गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है, शायद मैंने कभी पहले भी सुना है। हमने तुमको प्यार किया है जितना करेगा इतना, करेगा इतना। हमने तुमको प्यार किया है जितना करेगा इतना, करेगा इतना। तूने हम पर लाख जफा की, हमने अदा ही समझी, हमने अदा ही समझी। तुझसे कोई भूल हुई तो, तुझसे कोई भूल हुई तो अपनी खता ही समझी। कर लुटते रहे हम जितना, तेरे यूं सके लुटते रहे हम कितना, लुटेगा इतना, लुटेगा इतना। तुझको प्यार किया है जितना करेगा इतना। प्यार से मेरे, प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा। हाथ पे अपने लिख लेते थे, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा यदा की भोलेपन पर मिटते रहे हम जितना,
उतना देगा उतना तुमको प्यार किया है जितना करेगा इतना करेगा इतना। धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे अभी कहीं जाना है इसलिए मैं पटल को छोड़ रहा हूँ, माफ करना। जी बहुत बहुत आभार। और इतनी उम्र में इतनी सुंदर सी आवाज और यादों के खजाने का वो गीत आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया, हमें अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दिया। फिल्म दूल्हा दुल्हन का एक गीत था और मुकेश जी ने इसको बड़ी मधुर आवाज में गाया था। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गीत लिखा था इंदिवर जी ने, और राज कपूर जी का सुंदर सा अभिनय इसमें था। हमने तुमको प्यार किया है इतना, हमने तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। तो ये सुंदर से गीत के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अपना इसमें प्यार आशीर्वाद सदैव हमारे तिलकदा हमको देते रहते हैं। तिलकदा बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। मैं एक कार्यक्रम से जुड़ा हूँ यार जी। धन्यवाद देते हुए अब चाहते तो थे कि कई लोगों को मैं आमंत्रित करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि घड़ी की सुई जो है अब इजाजत नहीं दे रही है, समय हो चला है। और मैं निवेदन करूंगा आज हमारे, क्योंकि सारे साथी लोग यहाँ पर हैं, कृपाल शीला जी आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। और मैं चाहता हूँ कि आज एक छोटी सी समीक्षा आपके द्वारा हो जाए। कृपाल शीला जी मेरी आवाज आ रही है? चले शायद कृपाल शीला जी हम तक नहीं है, तो मैं डॉक्टर निर्मल पंत जी से निवेदन करता हूँ। जी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी हाँ शीला जी स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बीच एक ज्योतिषाचार्य जी भी हमारे बीच थे और अपनी बातें भी उन्होंने रखी, क्योंकि ये पटल की खूबसूरती इसी में है कि कई लोग जो भी जुड़ते हैं और कुछ न कुछ ज्ञान हमको दे जाते हैं। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, मैं चाहता हूँ कि आज एक छोटी सी समीक्षा आप जरूर करेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस सबरंग कार्यक्रम में मैं ज्यादा जब शुरुआत कहाँ से हुई, मैं शायद बीच से जुड़ा या क्या रहा, लेकिन मैंने प्रकाश चंद तिवारी जी को आपके द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनका जो नेट है वो बाधित होने से वो अपनी बात जो है सही से नहीं सुना पाए थे। और उसके बाद सुरेश भवानी जी द्वारा जो है पंडित गीताराम जी को जो है आमंत्रित किया गया। और तो पंडित गीताराम जी द्वारा महासु देवता के बारे में और जो है कुंडली निर्माण और बहुत सारे जो दोष हैं उनके निवारण के लिए जो है अपनी बात रखी। और अपना पता भी उन्होंने 2 बार जो है बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया, और जिससे जो है किसी को भी यदि कभी ऐसी कोई समस्या हो तो वे निश्चित रूप से उसका समाधान पा सकते हैं। और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी द्वारा एक गीत जो है प्रस्तुत किया गया, और हमने तुमको प्यार किया है इतना, कौन करेगा जितना। तो इस तरीके से एक सुंदर गीत उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और आज के कार्यक्रम का जो है बहुत सफल संचालन आदरणीय तो प्रीति जी द्वारा, आदरणीय जन्नू द्वारा जो है किया गया। और विगत दिनों में भी बहुत अच्छा संचालन जो है उनके द्वारा किया गया है। तो मैं सभी जितने भी हमारे आज इस पटल पर हमारे कविगण, हमारे साहित्यकार
लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका